स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए लेटर राइटिंग आएगी, तो मैं आपको आज इस क्लास में लेटर टॉपिक बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि 5 मार्क्स यानी 5 मार्क्स का आपका लेटर राइटिंग आएगी, तो नॉर्मली एक ही टॉपिक पूछा जाता है और एक ही टॉपिक में हमें लेटर लिखना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ टॉपिक जो है लेटर राइटिंग के बताऊंगा। मुख्य रूप से आपको जो लेटर राइटिंग आएगी वो 2 रूपों में हो सकती है। पहले आते हैं ऑफिशियल लेटर, जिसमें हम सरकारी डिपार्टमेंट में या अपने जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनमें लेटर लिखते हैं। दूसरा नॉर्मली पूछा जाता है जैसे एडिटर को, यानी न्यूज़पेपर एडिटर को जो लेटर रिक्वायरमेंट की जाती है, लेटर पूछा जाता है, उससे 2 प्रकार के लेटर आते हैं। मैं दोनों के टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिसर या ऑफिशियल लेटर में। तो ऑफिशियल लेटर में आपको जो लास्ट टाइम पंजाब में आया है लेटर, वो लेटर था मैटरनिटी रिलीव के बारे में। यानी आपको एक लेटर लिखना था अपने सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ। उस लेटर में आपको मैटरनिटी लीव की डिमांड करनी थी कि मुझे जो है मैटरनिटी लीव चाहिए, तो उस लेटर को आपको लिखना था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिस में और लेटर आ सकते हैं, जैसे आपको आ सकता है कि 1 डे लीव, 2 डे लीव्स, या फिर आपको आ सकता है टूरिज्म के लिए आपने लीव मांगी है, उसकी लीव के लिए आपको लेटर आ सकते हैं इन फ्यूचर। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिस में आपको आएगा कि आप अपने डिपार्टमेंट में स्टेशनरी की डिमांड करने के लिए लेटर लिख रहे हो। इसके अलावा आप अपने डिपार्टमेंट में क्लीननेस यानी डिपार्टमेंट को साफ करने के लिए जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको लेटर लिख रहे हो। इसके अलावा आप रोड जाम जो होता है या इनकन्वीनियंस होता है आपको आते जाते, या बस फैसिलिटी को मिलने में आपको दिक्कत होती है, तो आप अपने डिपार्टमेंट में ये रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको आने जाने में बस फैसिलिटी अवेल नहीं हो पाती, तो आपका डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ ये रिक्वायरमेंट डाले कि जो ऑफिसर हैं उनके लिए एक नई बस फैसिलिटी स्टार्ट की जाए। तो इसके अलावा आपको अपने ऑफिस में अलग अलग तरह के रिक्वायरमेंट के लेटर लिखने आ सकते हैं। जैसे कि आप अपने डिपार्टमेंट में काम की वर्किंग को बढ़ावा देने के लिए या कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देने के लिए लेटर लिख सकते हो। ठीक है जी, डिपार्टमेंट में आमतौर पर ऐसे लेटर लिखे जाते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट में नोटिस टाइप लेटर होते हैं, जैसे कि उसमें कोई इंफॉर्मेशन को सारे डिपार्टमेंट को फैलाने के लिए एक लेटर लिखा जाता है और उसमें रिक्वेस्ट की जाती है कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को सारे एम्प्लॉयज या सारे डिपार्टमेंट की तरफ पहुंचाया जाए और सभी लोग जो है इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से रखें। इस प्रकार के लेटर जो है सरकारी डिपार्टमेंट में नॉर्मली यूज होते हैं। इसके अलावा एडिटर के लिए जो न्यूज़पेपर एडिटर के जो लेटर आएंगे उसमें आएगा आपको कि आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो, उस लेटर में आप डिमांड कर रहे हो कि रिवर पोल्यूशन को ठीक करना है, यानी आपके शहर में जो बढ़ता रिवर पोल्यूशन है उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसके लिए आपको एडिटर को अवेयर करना है। दूसरा आएगा स्ट्रे एनिमल, यानी आपके शहर में जो आवारा पशु होते हैं, स्ट्रे एनिमल होते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, तो एडिटर का ध्यान आकर्षित करना है कि ताकि वो उसके ऊपर आर्टिकल लिखे। इसके अलावा आपके शहर में लॉन्ग जाम लगते हैं, जाम लगने की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो। इसके अलावा आप इन्वायरमेंट पोल्यूशन या जो अपना व्हीकल पोल्यूशन होता है उसकी रोकथाम के लिए एडिटर को लेटर लिखते हो। इसके अलावा एडिटर के लिए और लेटर आते हैं, जैसे आप लोगों के हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक आर्टिकल लिखना चाहते हो जिसमें लोगों को वॉकिंग या एक्सरसाइज जैसी हैबिट को और बढ़ावा देने के लिए आप न्यूज़पेपर में अप्लाई करते हो। इसके अलावा एडिटर के और लेटर आते हैं, जैसे कि एडिटर में कि आप एडिटर को कह रहे हो कि हमारे समाज में लगातार मीडिया का रोल बढ़ रहा है, तो मीडिया जो है सोशल और कल्चरल इश्यू को भी थोड़ा टारगेट करे। इसके अलावा आप एडवर्टाइजमेंट का या फिल्म इंडस्ट्री का यंगस्टर यानी युवा जो माइंड्स होते हैं, युवाओं के ऊपर बढ़ते प्रभाव को चेक करने के लिए या उनके ऊपर बढ़ते प्रभाव को इंगित करने के लिए आप लेटर लिखते हो। तो इसके अलावा जो 2 लेटर है, एडिटर हो गया और हमारे जो ऑफिसर हो गए या गवर्नमेंट ऑफिस हो गए। इसके अलावा जो तीसरे लेटर आपको आ सकते हैं वो आ सकते हैं प्रिंसिपल, यानी स्कूल और कॉलेज में आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो और स्कूल और कॉलेज की किसी स्पेशल प्रॉब्लम के बारे में आप उनको अवेयर करते हो। जैसे प्लेग्राउंड की प्रॉब्लम है तो उसमें आप प्रिंसिपल को अवेयर करते हो। स्कूल के अंदर बुक है या लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेल करने के लिए आप लेटर लिखते हो। तो स्कूल और कॉलेज में इनकन्वीनियंस हो रहा है आपको बस फैसिलिटी में, उसके लिए आप स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो। तो इस प्रकार के लेटर प्रिंसिपल को लिखे जा सकते हैं। जो चौथे टाइप के लेटर आपके पास आ सकते हैं
उस लेटर में मुख्यतः जैसे आप किसी कंपनी में हो या आप कंपनी के अगेंस्ट में एक ऑर्डर पास कर रहे हो कि आप ऑर्डर में डिमांड कर रहे हो कि मुझे फला फला सामान चाहिए और इन सामान की रिक्वायरमेंट है और सामान के रिक्वायरमेंट के लिए आप लेटर लिख रहे हो। तो कंपनीज में आमतौर पे सामान को परचेज करने का ऑर्डर दिया जाता है या किसी सामान के डिफेक्ट होने के कारण उसको रिटर्न किया जाता है। तो इस प्रकार की रिक्वायरमेंट के आमतौर पे लेटर आते हैं। मुझे लगता है जहां तक कि आपको लेटर आएंगे, मुझे लगता है कि आपको गवर्नमेंट ऑफिस के या सरकारी जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट के ही लेटर आएंगे। तो आप सभी तरह के इश्यू जो है डिपार्टमेंट में जो आते हैं उनके बारे में अवेयर रहिए। 2-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट में नॉर्मली यूज होते हैं, जैसे स्टेशनरी है, लीव हो गया, इसके अलावा जो दूसरे फंक्शन होते हैं डिपार्टमेंट में, बस सर्विस हो गई, या इसके अलावा आप डिपार्टमेंट में कोई रिक्वायरमेंट रखते हो, सीटिंग या फर्नीचर की डिमांड करते हो, ये सभी जो है नॉर्मली सरकारी डिपार्टमेंट में यूज होने वाली समस्याएं हैं। इसके अलावा आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में जो आप मेन फंक्शन जानते हो उसके बारे में आप, जैसे मान लो कोई न्यूज़पेपर का विभाग था उसमें अलग डिमांड आएगी, अगर आपका डिपार्टमेंट फूड एंड सप्लाई है तो उसमें अलग डिमांड आएगी, आपका कोर्ट का डिपार्टमेंट है तो उसमें अलग डिमांड आएगी। यानी जो भी लेटर आपको पूछा जाता है उसमें कुछ लैंग्वेज के एस्पेक्ट जो हैं वो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं। ये नहीं होगा कि हम एक ही सभी डिपार्टमेंट को एक ही तरीके से लिखने का प्रयास करें। अगर हम न्यूज़पेपर या एडिटर को लिख रहे हैं तो उसमें हम प्रॉब्लम और उसके कॉन्सिक्वेंस बताएंगे और एडिटर को कहेंगे कि वो उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करने के लिए एक लेटर या मान लो उसको वो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दे। जबकि डिपार्टमेंट में अगर कोई लेटर लिखा जाता है उसमें आपको ये कहना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दे और उस प्रॉब्लम को ठीक करने का वो प्रयास करें। तो इस प्रकार के लेटर आपको एग्जाम में आ सकते हैं। 5 मार्क्स का है। हेडिंग पे ध्यान रखना, जो अपने एड्रेस है, डेट है, सब्जेक्ट है, उनके ऊपर फोकस करना, क्योंकि इंट्रोडक्शन और जो एंड होता है लेटर का उसमें ही मार्क्स आते हैं। और जो बॉडी है, हाफ पार्ट, लगभग 5 में से आपके 2.5 नंबर जो हैं आपके बॉडी से आएंगे। तो बॉडी को अच्छी लैंग्वेज में, इंप्रेसिव लैंग्वेज में लिखिए, ग्रामेटिकल एरर ना करें, भाषागत जो समस्याएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, और सिंपल और पोलाइट वर्ड का यूज करना है, काइंडली, रिक्वेस्टेड आदि वर्डों का यूज करना है, ताकि उससे आपका लेटर जो है इंप्रेसिव हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपका लेटर जो है अच्छा होगा और आपके एग्जाम में जो है हेल्प मिलेगी आपको इस लेक्चर से। तो इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।